हरजोत जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी हुई है और वो रिपोर्ट के बाद आप बड़े गदगद हैं और तमाम मिलन समारोह रखे जा रहे हैं। पंजाब चार्ट में टॉप रैंकिंग पर है प्राइमरी एजुकेशन की, अगर मैं बात करूं, और आपने केरला को, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा और इसमें जो पिंच है वो ये कि आपने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ ये एजुकेशन, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, ये हुआ कैसे, ये पंजाब कैसे कर पाया? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको 2022 में ले जाऊं तो देश की एक मात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी, एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी और एक मात्र ऐसे जन नेता अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, जिन्होंने जो पंजाब की जनता के बीच में गए, हर चौक, हर चौरस्ते पर, हर शहर, हर गांव जाकर ये बोला कि आप हमें वोट दीजिए, हम सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। पहले तो यही बहुत बड़ी बात थी कि राजनीति, किसी चुनाव का मुद्दा शिक्षा हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो। और मैं समझता हूँ ये पंजाब भी एक इतनी आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छी स्टेट है जिसने इस मुद्दे पर 117 में से 92 सीट्स दे दी, सिर्फ इसी मुद्दे पर, सिर्फ इसी मुद्दे पर। और मैं खुद अनंतपुर साहिब से जीत कर आया, मुझे मेरे लीडर्स ने एजुकेशन पोर्टफोलियो दिया और ये काम दिया कि पंजाब की एजुकेशन तो ठीक करना है। और जहां से हमने शुरू किया, बहुत खस्ता हालात थे हमारे। 20,000 में से 8,000 स्कूलों में चार दीवारी नहीं थी, बच्चे जमीन पर बैठते थे, किताबें अक्टूबर तक आती थी, आप ये इमेजिन कर लीजिए, जब तक आधा साल निकल जाता था। हमने बहुत मेहनत की, 4 साल बहुत मेहनत की। आज अकेली नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं, चाहे वो परख सर्वे हो, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो, जिसको नैस बोल देते हैं, पैप की रिपोर्ट्स हो, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, या फिर पीजीआई इंडेक्स हो, अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स पंजाब इज एट नंबर 1 इन एजुकेशन। और हमने खास कर प्राइमरी एजुकेशन में हमने केरला को भी पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली वही मैंने मेंशन किया। और मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग, हमारे जो नेबरिंग स्टेट है उसके सीएम साहब आजकल हरियाणा में कम और पंजाब में ज्यादा देखे जाते हैं, तो मैं आपको हरियाणा की परफॉर्मेंस बता देता हूं। हरियाणा हैज स्किप्ड फ्रॉम 8th रैंक टू 14th रैंक। 8वें पायदान से वो 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। और हरियाणा का जो सबसे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, जो हरियाणा का शोकेस डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम, दैट इज द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। उनका टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम इज behind than my worst performing district, which is Patiala. यानी गुरुग्राम ने जो स्कोर किया पीजीआई इंडेक्स में वो 375 है, which is highest in Haryana, and my worst performing district is पटियाला, which is 383. नहीं, ये रिपोर्ट जिसका मैं नीति आयोग का जिक्र कर रही हूँ हरजोत जी, ये इसलिए ट्रस्टवर्दी हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी विश्वसनीय हो जाती है क्योंकि नीति आयोग एक केंद्र की बॉडी है। बिल्कुल, मैं ये पीजीआई इंडेक्स इज आल्सो बाय द डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज आल्सो बाय देम। तो ये सारे जो हैं ये केंद्र के द्वारा जो रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा, और आपको डिस्पाइट दैट पंजाब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हम नंबर 1 पर। अच्छा, क्या क्या वो 5 चीजें, जब मैं ये कहती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में पंजाब टॉप पर है और ये सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो कौन कौन सी वो 5 अचीवमेंट्स हैं जो आपने विद इन 5 years अचीव किया? क्या क्या बदला? हालांकि आपने बहुत सारी चीजें अभी बताई, बट टू बी मोर प्रिसाइज। जी, सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि एक नियत का होना, हमारे डाउन द लाइन, राइट फ्रॉम सीएम साहब से लेकर नीचे तक एक मैसेज क्लियर है कि ये इस सरकार के लिए एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब ऑफिसर्स में, जब ब्यूरोक्रेसी में ये एक मैसेज होता है, तब आप समझते हो कि पूरे स्टेट की मोटिवेशन आती है। नंबर 2, हमने आते ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे कराया स्टेट का। इट वॉज अ 3 months लॉन्ग सर्वे, जिसमें पूरे स्टेट में कौन से स्कूल किस हालात पर खड़ा है, और हमने एक फिर 5 बेसिक पैरामीटर बनाया। वो 5 पैरामीटर क्या थे कि हमारी इच्छा है कि हम हर स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाएं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी 20,000 स्कूल है, पर हमने उसको डाउनवर्ड शुरू किया कि हर स्कूल में हम ये 5 चीजें इंश्योर करेंगे, हर 20,000 की 20। इसके नीचे हमें वी विल नॉट एक्सेप्ट। नंबर 1 वॉज अ बाउंड्री वॉल। नंबर 2 वो फर्नीचर, इनफ फर्नीचर, हमारा कोई बच्चा जमीन पर ना बैठे। नंबर 3 था वहां पर जो है साफ सुथरा
वॉशरूम हो, पहली बात तो हो, और वो साफ सुथरा हो, यूजेबल हो। नंबर 4 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, और नंबर 5 वाईफाई एक्सेस हो। आज हम पूरे देश में हमारे 98.5% स्कूल्स ऑफ स्मार्ट स्कूल्स। बाय स्मार्ट स्कूल्स मतलब दे वाईफाई इनेबल्ड, यहाँ वहां पर प्रोजेक्टर लगा है, वाईफाई लगा है और इंटरेक्टिव पैनल्स लगा है। सो ये 5 चीजें हमने इंश्योर की हैं, और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं आपको इन 5 पैरामीटर्स की गारंटी दे सकता हूं कि मेरे 99% स्कूल में ये 5 चीजें होंगी। कोई एक आधा स्कूल 99% मैं आपको यस हाँ। और जो रह गए इट इज लेस देन 100, वो इसलिए कि यहाँ कहीं बाउंड्री वॉल नहीं बन पा रही, कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ डिस्प्यूट है ना, कोर्ट का स्टे है। पर इसमें जो पिंच ऑफ सॉल्ट है हरजोत जी, वो ये है कि आपने महाराष्ट्र और केरला को तो पीछे छोड़ा, पर आपने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ से एक हेडलाइन ऑफ द डे ये निकलती है कि यानी हरजोत सिंह बैंस इज बेटर देन मनीष सिसोदिया। नहीं देखिए मनीष, 2 चीजें हैं जी। मनीष भाई जी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया आपने, वो तो इसी मॉडल पर 2013 में बाकायदा उन्होंने इंसेप्शन किया जी। मनीष जी इज माय मेंटर। आप देखिए दिल्ली और पंजाब के स्कूलों में बहुत अंतर है। दिल्ली में लगभग 1000 स्कूल है, पंजाब में 20,000 स्कूल है, और अब तो और फिर भी आप दिल्ली से बेहतर कर गए। जी। और अब आप ये देखिए कि वहां लगभग 1 साल हो गया वहां सरकार नहीं है, और 1.5 साल 2 साल मनीष जी को जेल में रखा। तो पिछले 3 साल में तो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम जहां मनीष जी लेकर गए थे, उनके बिना आज मैं ये नहीं, जब मुझे कभी दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो मेट्रो में या आप कहीं खड़ो तो लोग खुद बताते हैं कि अब वो बात नहीं रही। आप ये बताइए कि हर साल एक सेकेंड, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हर साल जेई और नीट के नतीजे आते थे, तो सिर्फ जब आम आदमी पार्टी की 2 स्टेट में सरकार थी तो 2 स्टेट से जो बताते थे हमारे इतने बच्चे पास किए हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं है, और अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब बताता है। नन अदर स्टेट टेल्स कि हमारे कितने सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हुए बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया। फॉर एग्जांपल आज जेई एडवांस का नतीजा है, मैं आपको कल सुबह तक बताऊंगा कि मेरे इतने बच्चों ने ये क्लियर किया है। हरजोत जी उस सवाल का जवाब आप स्किप कर गए ना। नहीं, मैं आपको बहुत क्लियरली कह रहा हूँ। देखिए मनीष जी इज माय मेंटर, और अब वहां पर वो नहीं देख रहे। अब तो दिल्ली के हालात जैसे हरियाणा राइट फ्रॉम 8 से 14th गया, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ दिल्ली आप छोड़िए, दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं रहेगा। और आपने बजट रखा सिर्फ 19,000 करोड़ का, आप स्कूल बता रहे हैं 20,000, तो 20,000 स्कूलों के लिए 19,000 करोड़ का बजट, वो भी प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद हायर एजुकेशन, तो 19,000 करोड़ एक स्कूल को 1,000 करोड़ भी नहीं मिलता। नहीं, अब बहुत बड़ी रकम है, आप इसको देखिए, आप ये समझिए बजट का, पूरे बजट का 1/10वां हिस्सा आप ये कोई और स्टेट नहीं देता मैम। कोई नन अदर स्टेट का इतना बजट है। व्हेन आई ज्वाइंड हमारा जो बजट था वो 11,000 करोड़ था। पिछले 4 सालों में हमने अपना बजट लगभग डबल कर दिया है। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया है। और आपने वो 5 चीजें पूछी थी, तो मैंने आपको बताया कि राइट, 1 इज की डेडिकेशन ऑफ द लीडरशिप, कमिटमेंट ऑफ द लीडरशिप। 2nd वाज दिस सर्वे, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वे फिर उसको इंश्योर किया। नंबर 3 टीचर मोटिवेशन, हमने अपने टीचर्स पर बहुत इन्वेस्ट किया है। हम अभी तक क्या बोला जाता है कि सिर्फ ये धरनों वाला महकमा है, सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते रही है। वी बैक्ड आवर टीचर्स, वी स्टूड बाय आवर टीचर्स। हमने अपने टीचर्स को विदेश भेजा। एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं हरजोत जी, आपके बच्चे हैं? नहीं अभी नहीं है। मैं मुझे पता, तो ये क्या इंश्योर कर सकते हैं बिल्कुल पंजाब 100% के सारे मिनिस्टर्स, और मैं आपको ये कि अब वो जो प्राइमरी स्कूल टॉप रैंकिंग में पंजाब है, एक बात, सारे मंत्रियों के बच्चे अब पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। देखिए मैं आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, आई नीड टाइम, आई नीड नेक्स्ट 3 years। अगले 3 सालों में हम ऐसे स्कूल हम पहुंच गए हैं। अभी वो मैसेज कम्युनिकेट होने लग जाएगा, अगले 3 सालों में हम वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ अकेले मिनिस्टर्स क्यों, यानी जितनी भी वो पावरफुल क्लास बोलते हैं, व्हाई नॉट जर्नलिस्ट, व्हाई नॉट ब्यूरोक्रेट्स। तो जितने भी आपको लगता है कि जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है वो ये सोचा करेगी काश हमारे बच्चे का एडमिशन
पंजाब मैं के आज स्कूल ऑफ इस एमिनेंस मंच से हरजोत, क्या हम आप ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को सरकार चलाने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 3 साल बाद पंजाब सरकार के जितने भी कैबिनेट के मंत्री होंगे वो सब सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे मुझे पढ़ते दिखाई अगर देंगे? अगर आप इफ माय सीएम आस्क मी तो मैं ये कहूंगा कि आई नीड 3 more years. 3 more years, 3 साल में हो जाएगा। तब तक वहां तक मुझे लेकर जाने अच्छा, के लिए। वैसे तो नहीं होगा वो जो अरविंद नहीं, नहीं, केजरीवाल दिल्ली में मेरी यमुना मेरी साफ आपसे करने का वादा मु- करके मुझे और मुझे आपको ये बताना था। मैं नंबर 3 टीचर्स पर जब हम कहते हैं हमने इन्वेस्ट किया, हमने अपने टीचर्स को, हमने अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेजा, हमने अपने प्राइमरी टीचर्स को फिनलैंड भेजा, हमने अपने हेडमास्टर्स को IIM अहमदाबाद भेजा। एंड जब हमने फर्स्ट बैच अपना IIM अहमदाबाद भेजा तो जब वो वापस आए ड्यूरिंग द डीब्रीफिंग तो वो मुझे बता रहे थे, पहले उन थोड़े नाखुश थे कि अच्छा जी किसी को आपने फिनलैंड भेज दिया, किसी को सिंगापुर भेज दिया, हमें IIM अहमदाबाद। बट जब आए तो उन्होंने बोला कि जब हम फ्री होते थे ड्यूरिंग द लंच टाइम वी वर द ओनली गवर्नमेंट टीचर्स, और हमारे साथ पूरे वो लंच में लंच कौन करता था? कोई रिलायंस के बड़े बड़े CEOs, बड़ी बड़ी MNCs के लोग, और वो देखते थे एंड दे वर अमेज्ड कि हमारी कंपनी तो हमें इसलिए भेज रही है कि अच्छा कैसे, और कोई ऐसी सरकार है जो अपने टीचर्स को भेज रही है फॉर द सेम लीडरशिप प्रोग्राम जिसमें कोई कंपनी अपने बेस्ट को भेज रही है। तो दैट इज द कमिटमेंट टुवर्ड्स द टीचर्स। अच्छा, लेकिन फोर्थ, मैं 5 चीजें पूरी करूंगा। चौथा, स्कूल विजिट्स। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में या फिर देश में किसी शिक्षा मंत्री, मैंने 2000 से ज्यादा स्कूल विजिट किए हैं। यू नेम द 20,000 में से? 2000 से ज्यादा। यू नेम द डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो फाजिलका हो, अजनाल, अपना अमृतसर हो, तरन तारण हो, बॉर्डर बेल्ट हो, ये मुझे शौक है। और जब आप खुद जाकर देखते हो ना, एंड वो कोई इंस्पेक्शंस नहीं थी, वो आप जाकर देखते हो, जहां आपको कमी लगे आप टीचर से पूछते हो ये क्यों है, बच्चों से पूछते हो, आपको जो ग्राउंड जमीनी हकीकत है वो पता लगती है। आपको जब आप सेक्रेटरीट में रिपोर्ट मंगाते हो कि हाँ किताबें पहुंच गई, वो कहेंगे हाँ पहुंच गई। जब आप जाकर देखते हो अच्छा ये, फिर आपको पता लगता है कि ये तो आपने प्रूव कर दिया हरजोत, ये तो आपने प्रूव कर दिया। लेकिन चलिए, थैंक यू फॉर दैट। अगर आपका ये नहीं, ये आपने प्रूव कर दिया, ये रिपोर्ट है, इसमें कुछ भी छिपाने लायक है ही नहीं। और मैं तो कहूंगी कि आपसे, अगर ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पंजाब चार्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है, आपके बच्चों ने बढ़िया किया, सरकार ने अच्छा किया, तो एक चीज और, मैं फिर भी, मेरा ये मानना है रिपोर्ट्स नहीं, मेरे लिए इस आपके हमारे इस कॉन्क्लेव में भी हमारे बच्चे आए हैं, आप अपना कैमरा लेकर, माइक लेकर मेरे किसी बच्चे से बात कर सकते हैं और आपको नहीं लगेगा कि आप किसी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और मेरे स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चों में कोई गुडी गुडी सा फील है और बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन हरजोत, इसमें बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 1.25 करोड़ बच्चे इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बहुत सरफेशियल आंकड़ा है। इनसाइड स्टोरी इससे कहीं और बड़ी हो सकती है। इसमें नीट के बच्चे हैं 24 लाख, इसमें SSC के बच्चे हैं 30 से 31 लाख के आसपास, इसमें CBSE के बच्चे हैं लगभग 18 लाख, CUET के बच्चे हैं, इसमें 1.25 करोड़ बच्चा अभी स्ट्रगल कर रहा है। ये पेपर लीक या फिर पेपर लीक हो जाना, क्वेश्चन लीक हो जाना, और फिर CBSE की आंसर शीट लीक हो जाना, आपको क्या लगता है ये वाकई इतना बड़ा क्या नासूर है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता देश से? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ हमने इंश्योर किया है, इन पंजाब हमने बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स, हमने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स लिए हैं और एक भी पेपर कोई लीक नहीं हुआ। कैसे? मतलब ये कमिटमेंट है, जब आपकी नीयत साफ होगी। नहीं हरजोत, मैं आपको आ रहा हूँ, सिंपली ये पता लगता है, जैसे आप नीट की जो जितनी अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उससे पता लगता है कि एक कंपनी जो पिछले 3 बार डिसमिस हो चुकी थी, आप उसको जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब इट वाज अंडर सम प्रेशर, इट वाज अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर। और इतने बड़े एग्जाम में वो पॉलिटिकल प्रेशर कहाँ से आया होगा, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज लगभग 24 से 25 लाख बच्चे, क्योंकि हम अपने बच्चों को ट्रेन कराते हैं, समर कैंप्स, विंटर कैंप्स रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, नीट के एग्जाम के लिए बच्चा सिर्फ वो 2 महीने नहीं पढ़ता, वो 9वीं कक्षा से सपना देखने लग जाता है। वो 4 साल की मेहनत है, और आपने 1 मिनट में आपने तो कह दिया अच्छा ये था वो था। और हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? आपके CBSE में है, और जबकि पहले बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि हमने पहले फ्लैग किया था कमियां, और अभी भी आप ये देखिए कि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम की ये हालात है। ये छोड़िए, जहां बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं
गुजरात में पेपर लीक्स हैं, राजस्थान में पेपर लीक्स हैं, मध्य प्रदेश में पेपर लीक्स हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जेनजी के लिए परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, जिस फील्ड में बच्चे बेहतर करते हैं उनको पर्सनली एड्रेस करते हैं, इधर इन स्पोर्ट्स इधर इन एजुकेशन, आप ये कह रहे हैं कि उनके सुपरविजन में, उनकी गाइडेंस में, उनके विजिलेंस में पेपर लीक हो रहा है? 101 आप इसमें कोई शक है लगता आपको? मतलब यानी आप pinpointed देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, नीट एग्जाम, हाँ। उसका पेपर अभी आई डोंट वेरीफाई दिस, बट समवन जस्ट टोल्ड मी कि इवन इन अ यूपीएससी एग्जाम इस बार एक क्वेश्चन को उन्होंने आउट ऑफ मार्क वो कर दिया, अब 99 क्वेश्चंस का मार्क लगेंगे। आप यानी ये सोचिए यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन ही अगर आप सेट कर पा रहे, आप पर मैं जिस सवाल पर, बड़े गंभीर सवाल पर आपको लेकर आ रही हूँ, थर्ड टर्म है देश के प्रधानमंत्री का, जेनजी उसमें बहुत इन्फ्लुएंस्ड वोटर के तौर पर अबव 18 को प्रधानमंत्री ने बाकायदा एड्रेस किया प्रिसाइजली, आप उनको पिन पॉइंटेड एक्यूज कह रहे हैं कि पेपर लीक के लिए उनके सुपरविजन में अगर हो रहा है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जिस पोस्ट पर हो आपको जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। अगर देश का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक हुआ और अभी तक कोई, आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं दो छोटे कैसे लोगों पर एफआईआर कर उनको, दिस इज नॉट द वे थिंग्स आर डन। आप उन बच्चों की पीड़ा समझिए, और ये बच्चों की भी डिमांड है, पूरे देश की डिमांड है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर से रिजाइन लिया जाए, और ये उससे चीजें हल हो जाएंगी। फर्स्ट एटलीस्ट दिस गिव्स द मैसेज, वरना अगले साल फिर होगा, अगले साल नहीं होगा, उससे अगले साल लीक हो जाएगा। आपको डाउन द लाइन एक मैसेज देना है पूरे देश में कि पेपर लीक्स कभी तो इस्तीफा तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं करते। अरविंद केजरीवाल वो मैसेज दे सकते थे जब लिकर स्कैम में वो जेल गए। मैम आपको, आप जो पूछ रहे हैं, एक देश की कॉम्पिटेंट कोर्ट ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को उसमें मेरी सुन लीजिए, बरी नहीं किया। I'm a lawyer by profession, डिस्चार्ज किया है। तो मैं आपको जो आप कह रहे हो, प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक, ठीक है ना। देश की कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है। ये तो बाद में हुआ हरजोत, लेकिन जिस समय अरविंद केजरीवाल को जेल हुई उस समय देश के वो पहले मुख्यमंत्री थे जो जेल गए करप्शन के चार्जेस। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन, आप ये भी जानते हैं, जो झुके नहीं। हमारे आज एक साथी मिनिस्टर वो जेल में हैं, संजीव अरोड़ा जी। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो वो आज बीजेपी के लिए बहुत आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंट आदमी होते, क्योंकि वो झुके नहीं, आज वो जेल में है। हमारे 7 राज्यसभा एमपी वो डरकर झुक गए, आज वो बीजेपी के लिए कॉम्पिटेंट साथ हैं। हैड दे नॉट बीन, अगर वो नहीं झुकते आज वो भी जेल में होते। और कल को क्या पता, ये दे आर कमिंग विद फुल फोर्स, कल को हम हो, मैं हूँ, कल को कोई और मेरा साथी कलीग हो, ये सबको पता है। आप ये जानिए जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, ये सबको पता है। सेंट्रल, दिस इज प्योर, आप ये समझिए क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? सुप्रीम कोर्ट उस पे सुमोटो एक्शन क्यों नहीं लेता है? इफ अगर इतनी ही खराब स्थिति है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैम मैं अभी आपको क्या बोलूं कि क्योंकि वो माननीय हमारे लिए बीइंग अ लॉयर, बट आपको पता है कि जो देश के हालात है, और ये सब लोग आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। पंजाब नशे की गिरफ्त में है, 76% युवा 18 से 37 बरस के, 35 बरस के नशे की चपेट में है। आप इसी मुद्दे पर चुनाव लड़कर आए थे, बहुत छोटा सा इस पर जवाब दे दीजिए। 76% पंजाब में ड्रग्स, अफीम बिकता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। मुझे ये बिल्कुल, मैं आपके इस सवाल से असहमत हूँ। ठीक है, पंजाब को बदनाम किया जाता है, यस। पंजाब हरियाणा मेरी मैम, आप, हम भी जमीन पर रहते हैं। मैं अभी अपने सुबह से 8 बजे से लोगों में होकर आ रहा हूँ, नौजवानों में होकर आ रहा हूँ। पंजाब का आज पंजाब के नौजवानों के यूथ का डंका पूरे देश में है, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो।